सबसे पहले, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम मीरा काल्पनिक लेकिन तार्किक है और मैं हरियाणा से ताल्लुक रखती हूँ। बचपन से ही मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट टाइप की रही है, या ये बोले कि मैंने बाहर की दुनिया को जान से पहले अपनी ही दुनिया को आंखों में बसा लिया था। तो कहानी मेरे बचपन से शुरू होती है। मेरी उम्र यही कोई 7-8 साल के आसपास रही हो, जब एक पारिवारिक समारोह में मेरे माता पिता से सुना था कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए हमारी बेटी की शादी तो इससे ही करेंगे। वास्तव में एक आपसी कार्यक्रम में हमारे परिवार मिले। वो बात मेरी यादों में नहीं पता क्यों और कैसे घर कर गई। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि शादी क्या होती है, तो मम्मी ने जवाब दिया कि लड़की को अपने घर छोड़ के दूसरे घर जाना होता है। लेकिन मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं था। कुछ दिनों बाद स्कूल में हमारी टीचर की नई नई शादी हुई थी। उनसे पूछा गया एक ही सवाल, तो उन्होंने बोला, शादी का मतलब किसी के लिए खुद को समर्पित करना, खुद को भूल कर किसी का हो जाना। और कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन इतना पता चला कि किसी का हो जाना होता है, मतलब जिसको देखा था उस लड़के का होना। मुझे पता है कि सबको हंसी आ सकती है, ये बात पे है, लेकिन वास्तव में मैंने वह सब किया है। 7-8 साल की उम्र में मैंने इतना सब कलेक्ट करके असेंबल किया। उम्र 10 साल थी, एक बार ही देखा था तो धुंधला सा इमेज था दिमाग में उसकी। मैंने नाम पता किया, फिर 2 साल बाद जब मैं 10 साल का था, मैंने उसके नाम के पहले अक्षर का टैटू बनवाया। मेरे परिवार में मेरी मम्मी और भाई को पता था कि मैंने उसके लिए ही टैटू बनवाया है। फिर 5-6 साल बाद मैंने अपने पापा के फोन पर अचानक उसी चेहरे को एक डीपी पे देखा। उसके पापा के नंबर थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला कि ये फोटो प्रिंट निकालनी है मुझसे। मम्मी ने पूछा क्यों, तो मैंने बोला मेरे कमरे में मंदिर में रखूंगी। मैंने उनकी पूजा की। मुझे दुख होता था कि उस चेहरे को देखने के बाद कोई दिन नहीं जाता था जब मैं नहीं देखती थी। मैं कहीं भी जाती थी वो फोटो मेरे साथ होती थी, और घर होती थी तो मेरे मंदिर में होती थी। मैंने उनको एक बार अचानक मार्केट में देखा था, दरवाजे से मैं स्तब्ध था। मुझे याद है उस दिन कितनी खुश थी। उसके कुछ साल बाद हमारे ही गांव में एक शादी में आए थे, वो तो छत से देखा था मैंने उनको। मेरे अंदर इतना भी साहस ऐसा नहीं था कि उनके सामने जा पाऊं। हालांकि मैंने कहीं से उनका नंबर भी अरेंज कर सकती थी, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि हर बार टाइम हो जाएगा। असल में मेरे लिए उनकी होना ही बहुत कुछ था। मुझे किसी और का मुझे देखना भी चुभता था, क्योंकि मैं खुद पर बस उनका हक समझती थी। मुझे याद है जब स्कूल में प्रपोज करने पर मैंने रिजेक्ट किया था, तो कुछ लड़के मुझे परेशान करते थे, तो मेरे घर आकर उनकी फोटो सामने रख के उनको बताते हुए रोई थी कि आपके होते क्यों हो रहा है, ये सब कह रहे हो आप। मैं तो आपकी हूं ना, तो मुझे प्रपोज क्यों करूंगी। मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि किसी का होना क्या होता है। खैर, मैंने उनके बारे में बता देती हूँ जितना मैंने सुना था। वो हरियाणा से ही हैं और छठी से 12वीं तक वो दिल्ली के हॉस्टल में रहकर पढ़ती हैं। उनकी एक क्लासमेट हमारे रिलेशन में थी, तो उनके बारे में कुछ क्यों नहीं पता था, जैसे हिम्मत, सिद्धांत, रूप, मानक, चरित्र, व्यक्तित्व आदि से। वही ईश्वर प्रदत्त व्यक्ति है। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। ऐसा कोई भी बोलेगा जो उनको 1% भी जनता होगा, और मैंने तो सुना ही था तब तक। अच्छी तरह से अनुशासित नहीं है, लेकिन सभी टीचर्स की पसंदीदा है, और मैंने सुना है कि काफी लड़कियों का क्रश है वो, लेकिन वो किसी लड़की को नहीं देखती को। यह अजीब है आज की पीढ़ी में, लेकिन मुझ पर भरोसा करो वो ऐसे ही है। कुछ से सुना कि घमंड बहुत है उनमें। अभी फिलहाल वह कनाडा से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पिछले 4 महीने पहले जब वो इंडिया आए थे तो वो मुझे नहीं जानते थे, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था कि हमारे परिवार की बात हुई है हमारे बचपन में शादी के बारे में। तब जब उनकी माँ ने उनको बोला इस बारे में कि हमने वादा किया है, तो हरियाणवी संस्कृति और भारतीय परंपरा में वादे को जुबान बोलते हैं, और उनके माता पिता की जुबान कभी झूठी नहीं होने दे सकती थी। तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए हाँ कर दी। उनकी माँ ने मेरे घर पर मेरे माता पिता को बताया कि घर आकर मिल लो या फिर बाहर कहीं भी, जैसे आपको ठीक लगे। उन्होंने उनकी मम्मी से कहा कि इस लोकेशन पर आने के लिए बोल देना। उनकी मम्मी ने कहा तू ही पिक करेगा और तू ही ड्रॉप करेगा। उनकी मम्मी स्वभाव से बहुत अच्छी है। आंटी ने कहा घर से 50 मीटर दूर से पिक कर लेगा, तो मैं वहां पहुंच गई थी, वो पहले से वहां थे। मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं जिसके लिए जिंदगी जीती हूँ उनसे कैसे मिलूंगी। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मैं बहुत नर्वस थी। उसने कार का दरवाजा खोला और मैं इतनी नर्वस थी कि बैठने के बाद दरवाजा भी बंद करना मुश्किल लग रहा था। उसने खुद उतरकर मेरी साइड का दरवाजा बंद किया, और करीब 1.5 घंटे का रास्ता था। 1 घंटे हम दोनों ने ही कुछ नहीं बोला। उन्हें पानी की बोतल ऑफर की, लेकिन मैंने मना कर दिया। कुछ देर के बाद उन्हें पानी पिया और बोतल रख दी, तो मैंने धीरे से पानी उनसे पूछा क्या। मैंने पानी बोला तो उन्होंने बोतल पास कर दी। मैंने पानी नहीं पिया, बस उस बोतल को अपने हाथ में पकड़े रखा।
शायद वो मुझे पागल समझ रहे होंगे लेकिन मेरे लिए ये सबसे अच्छा अनुभव था जिंदगी का। तब हम ब्रिज पर पहुंचे। उन्होंने बोला कार से बाहर उतर के बात करें। मैंने हमें ग्राउंड हिलाई। उन्हें भर के जाके मेरी साइड वाला दरवाजा खोला। तब हम लोग 30-35 मिनट तक खड़े रहे, ना वो कुछ बोले ना। फिर मैंने ही पूछा कि हम यहाँ ही क्यों आए हैं। उनकी बात करने की भाषा हरियाणवी ही है और उन्होंने मुझसे हरियाणवी में ही बातचीत की, लेकिन मैं यहाँ हिंदी में जिक्र कर रही हूँ। और एक और बात, हम एक दूसरे की तरफ देखकर बात नहीं कर रहे हैं। ये मेरी बहन की फेवरेट जगह है। मुझे बाद में पता लगा वह दिल्ली में ही किसी की बहन मानती थी और वह दुर्घटना से एक्सपायर हो गई थी 5-6 साल पहले। मैं चचेरी बहन। वह नहीं, मेरी बहन। मैं। लेकिन आप तो सिंगल चाइल्ड हो। उन्होंने बात बदलने के लिए बोला, सिंगल हूँ तभी शादी करनी है क्या? मैं। लेकिन ये तो डिसएडवांटेज है कि फैमिली छोटी मिलेगी। मुझे कब से पता है। तो मैंने वो सब कुछ बताया जो मैंने स्टार्टिंग से स्टोरी में मेंशन किया। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने बोला, कभी ये नहीं लगा कि क्या पता मेरी लाइफ में कोई लड़की हो। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। लेकिन मैं तो करीब 5 साल के लिए कनाडा चला गया था। अभी तो किसी काम से आना नहीं आता तो क्या करती मैं। किसी का होना ही तो होता है, उसके होने ना होने का इस बात से कोई रिलेशन नहीं है। और इतने साल इंतजार किया तो कुछ और साल सही। मैंने बस से फोटो निकलते हुए बोला, लेकिन मैं इंतजार में अकेली भी नहीं हूँ, ये रहते हैं मेरे साथ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मेरी आवाज भी धीमी हो गई थी, तो उन्होंने रुमाल दिया मुझे। उन्होंने बोला, देख रो मत, मानता हूँ तेरी फीलिंग्स बिल्कुल प्योर है, लेकिन तुझे मेरी साइड समझाना चाहता हूँ। उसके बाद तू चाहेगी तो मैं शादी कर लूंगा। बात यह है कि जब छोटी सी उम्र में तूने मुझे देखा और अपना माना, जब मैं किसी का नहीं था, लेकिन अभी 5 साल पहले से किसी लड़की को चाहता हूँ। ये सुनना मेरे लिए बहुत कमजोर पल था। मैंने खुद को बहुत संभाल के बोला, कोई बात नहीं, तो जरूरी थोड़ी है मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए। आपकी खुशी में खुश रहूंगी। कुछ मिला नहीं। मैं। आपको मिल जाए आपका प्यार, ये काफी है। मैं मेरी ही बोल रहा हूँ। वास्तव में ये एक तरफा है। मैं। तो बोल दो उसको, इससे पहले कि आपको इस पॉइंट पर खड़े होना पड़े जहां मैं हूँ। इतना धैर्य और समझदारी नहीं थी जो इंतजार कर लेता। मैंने उसको बता दिया था और उसने अस्वीकार कर दिया। बहुत जटिल है सब कुछ, लेकिन निष्कर्ष ये है, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता कभी भी। मैं। उसको कोई और पसंद क्यों है? क्या अभी तक तो पहले तो कोई नहीं था और आगे का कुछ भी कह नहीं सकता है। मैं। फिर आपको भला कोई क्यों रिजेक्ट करेगी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा ही हुआ है और तुझे बस इतना बोलना चाहता हूँ, मैं किसी और को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं शादी करके किसी लड़की की लाइफ खराब नहीं कर सकता। आज बस मैं अपने माता पिता के वादे के लिए आया हूँ। मैं नहीं कर सकता, लेकिन तू कर सकती है। मैंने आज तक किसी की आंखों के अलावा कोई नशा नहीं किया है, लेकिन अगर शादी के बाद घुटन से राहत पाने के लिए मैंने ये रास्ता चुन लिया तो तू मुझे नशे में नहीं देख पाएगी। मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, ऊंची आवाज में भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कभी देख भी नहीं पाऊंगा तेरी तरफ से। समय के साथ कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी तू शादी करना चाहे तो तेरी मर्जी है। मैं। प्लीज रुक जाओ थोड़ी देर और कुछ मत बोलो, मुझे समझ लेने दो खुद को। कुछ देर बाद मैंने खुद को शांत किया और बोला, चले घर। तो हम लोग घर के लिए निकल गए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।